होली रंग रंगा बरसाना, पग पग राधा पग पग कान्हा। कहीं पे राधा कहीं पे मीरा, कहीं पे रुक्मा मिलती है। होली की है छटा निराली, हमको हर घर मिले हैं कान्हा। मीरा के मन भावन माधव, रुक्मा राज किए संग कान्हा। होली रंग रंगा बरसाना, पग पग मीरा पग पग कान्हा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी। एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, 4 महारात्रियों में से एक होती है होली की रात्रि, जिसे दारुण रात्रि भी कहा जाता है। ये चारों रात्रियां मोहरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण रात्रि सिद्ध व मनोकामनाएं पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रात्रियां मानी गई हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इन रात्रियों में योग योगिनियां जागृत रहती हैं। इसलिए यदि इन रातों में कोई साधना की जाए, जब तब किया जाए, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय किया जाए, तो वह निश्चित ही फलित होता है। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक लग जाता है और होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। साथ ही ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक में जिनका नव विवाह हुआ है, जिनकी विवाह के बाद की पहली होली होती है, वे बहू बेटियां होलाष्टक में ना तो ससुराल से मायके जाती हैं और ना ही मायके से ससुराल आती हैं। यानी नवविवाहित बहू बेटियां होली के 8 दिन पहले ही यदि मायके जाना है तो चली जाए। इन 8 दिन में यानी होलाष्टक में मायके जाना शुभ नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि होलिका दहन कब होगा, यानी होली कब जलाई जाएगी। तो होलिका दहन होगा सोमवार 6 मार्च 2023 को। 6 मार्च को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है दिन में 3:56 से। इसकी समाप्ति होगी 7 मार्च को शाम को 5:39 पर। अतः होलिका दहन इस वर्ष 6 मार्च को भद्रा पक्ष में ही रात्रि 12:23 से रात्रि 1:35 के मध्य होगा। भद्रा में होलिका दहन आप जानते ही हैं कि नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि पंचांग में 7वें करण का नाम वृष्टि है और ये ही भद्रा के नाम से जानी जाती है। भद्रा को शनि देव की बहन और सूर्य देव की पुत्री भी बताया गया है और इसका जो स्वभाव होता है वो अत्यंत तामसी व क्रोधी होता है। इसी कारण आप अधिकांशतः देखते होंगे कि भद्रा के कारण होलिका दहन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किंतु शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि भद्रा प्रक्षे होलिका दह। भद्रा की समाप्ति पर यानी उतरती हुई भद्रा में होलिका दहन किया जा सकता है। इसी कारण इस वर्ष यानी 2023 में 6 मार्च को रात्रि 12:23 पर भद्रा के उतरते हुए 12:23 से 1:35 के मध्य आप होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में होता है। यानी जब होलिका दहन करते हैं तो सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी का उस दिन हम दहन कर देते हैं। देखा जाए तो घर घर हवन होते हैं। पूरा परिवार मिलकर होली की इस अग्नि में अपने तन की, अपने मन की, अपने आत्मा की सारी नेगेटिविटी को जलाकर एक नई उमंग को महसूस करते हैं। तभी इस दिन से रंगों का उत्सव शुरू हो जाता है। सारा अंधकार दूर हो जाता है। चारों ओर एक अलग ही उमंग, अलग ही नजारा देखने को मिलता है। तभी तो आपने गाना भी सुना होगा कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। सारे गिले शिकवे भुलाकर घर में होलिका दहन करते हैं तो घर में ही नहीं, घर के बाहर भी यदि कहीं होलिका दहन किया जा रहा है तो पूरे परिवार को जरूर सम्मिलित होना चाहिए। इस दिन जो भी आपके परिवार में बनाया जाता है, पूरी, कचौड़ी, दही बड़े, गुजिया, मट्ठी, जो भी पकवान आपके कल्चर में बनाए जाते हों, पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार अवश्य बनाएं और इस दिन सूर्यास्त से पहले ही सारे पकवान, भोजन आदि बना लें, क्योंकि इस दिन हमें अपने पूर्वज, अपने पितरों के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। सभी जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं उन पर हमें अपने पितरों के लिए अवश्य भोजन निकालना चाहिए। सबसे पहले बिना रसोई को जूठा किए भगवान की थाली निकालें, भगवान को भोग
भोग लगाएं, जो पितरों के लिए थाली रहेगी वो आप किसी ब्राह्मण को खिलाएं या गाय को खिला दें। कोई ना हो तो किसी भी जरूरतमंद को भोजन दे सकते हैं, लेकिन पितरों के निमित्त भोजन अवश्य निकालें। घर से बाहर जहां होली जलाई जाती है, वहां होली जलाने से पहले ठंडी होली की भी पूजा की जाती है। घर के जेंट्स, बच्चे, यदि महिलाएं भी पूजें तो महिलाएं भी जा सकती हैं। एक थाली में रोली, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा सूत, साथ ही गोबर की जो गुलरियां होती हैं, हमारे यहाँ गुलरियां बोली जाती हैं, आपके यहाँ क्या बोली जाती है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो उनको लेकर के जिनके घर पर माला बनाकर होली बनाई जाती है, उन्हें 5, 7, 9, 11 इस तरह से कितनी भी आप ले जा सकते हैं। रोली अक्षत से होली का पूजन करें, गुलरियां चढ़ाएं और जो कच्चा सूत होता है उसे पैर के अंगूठे से दबाकर हाथ को ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट करके एक बार नाप कर घर के सभी सदस्यों का सूत नापकर ठंडी होली पर चढ़ाया जाता है। इससे माना जाता है कि घर के सभी सदस्यों की जितनी भी अला बला समस्याएं हैं वो सभी होली में जलकर भस्म हो जाती हैं। और जब भी घर से बाहर की होली जलाई जाती है तो घर के पुरुष गन्ने में हरे चने की बालियां जो होती हैं, जिन्हें यूपी में हमारे यहाँ होरा बोला जाता है, वो बांध लेते हैं और जलती होली में गन्ने व चने की बालियों को हल्का सा भून लेते हैं। साथ ही बाहर की होली से अग्नि लाकर घर की होली जलाते हैं। जलाने के बाद परिवार के सभी लोग घर की होली की भी पूजा करते हैं। जौ की बाली हाथ में लेकर 5-7 परिक्रमा लगाते हैं और होली में जौ की बालियां डालते जाते हैं। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर बड़ों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग साथ मिलकर पकवान खाते हैं। इस दिन घर के सभी लोग सरसों का तेल, हल्दी, बेसन का उपटन भी करते हैं। सुबह उठकर नहाने से पहले उपटन लगाया जाता है, उसके बाद ही स्नान करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है या कोई तंत्र क्रिया हो सकती है, या फिर घर में किसी के नेगेटिव एनर्जी होने का भी आपको आभास होता है, या शरीर के कई ऐसे रोग हैं जो दूर ही नहीं हो रहे, तो सरसों का तेल, हल्दी और बेसन से अपना जो सुबह उपटन करें और उपटन करते हुए मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करें और मन में ही ये चौपाई कहते रहें कि नासे रोग मिटे सब पीरा, जपऊं निरंतर हनुमत बीरा। और यह कहते हुए अपना उपटन छुटाकर किसी कागज में रख लें और रात्रि में जब होली पूजें तो होली पूजने के बाद लास्ट में शरीर के उपटन से निकली हुई गंदगी को भी होली में फेंक आएं। इस क्रिया से आप स्वयं देखेंगे कि आपको कितना लाभ मिलता है। अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करिएगा। तो ये बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर कर दें यदि वीडियो अच्छा लगा हो। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।